नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है डांगी राजा डिग्गी व डिग्गव की कथा। राजस्थान के जयपुर शहर से 75 किलोमीटर दूर डिग्गी नामक जगह में प्रति वर्ष सावन की अमावस्या को विशाल मेले का आयोजन होता है। वैसे वैशाख पूर्णिमा तथा भादो एकादशी को भी मेला लगता है। यहाँ का मेला बड़ा प्रसिद्ध और लोकप्रिय तीर्थ के रूप में पूजित है। विशेषकर श्रावण अमावस्या के मेले में, जो कल्याण जी मेले से ही प्रसिद्ध ज़्यादा है, उसमें राजस्थान के अलावे बंगाल, बिहार तथा आसाम से भी श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में अपनी मनौतियाँ मांगने व पूर्ण होने पर उसे पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध राजा दांगी था। कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा इंद्र ने अपने दरबार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अप्सरा उर्वशी से किसी कारण क्रुद्ध होकर 12 वर्षों के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दे दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। कुछ दिनों तक तो वह यहाँ सप्त ऋषियों के आश्रमों में अपना जीवन बिताई। फिर वह दांगी राजा चंद्रगिरी, जिनका नाम था, की शरण में वो आ जाती है। राजा चंद्रगिरी की शरण में आ जाने के पीछे एक अति रोचक कथा है। कथा यह है कि सुंदरी अप्सरा उर्वशी जब राजा चंद्रगिरी के उद्यान में आई, तब वह घोड़ी का रूप धारण कर सारी रात चरा करती थी। तब राजा ने घोषणा कर दी कि किसी भी व्यक्ति को यह घोड़ी दिखे तो वह उसे पकड़ ले। संयोगवश वह घोड़ी दूसरे दिन ही राजा को ही दिखलाई पड़ी। तब राजा उसे पकड़ना चाहा, किंतु घोड़ी बचकर उनसे निकल भागी और एक पर्वत के शिखर पर आकर रुकी, जहाँ वह अपना रूप सुंदरी का धारण कर ली। राजा घोड़ी का पीछा करते पर्वत पर भी पहुँचे। तब वह अति सुंदरी को देख मोहित हो गए और उसे अपने महल में ले जाने के लिए कहा। वे उसकी सुंदरता पर मोहित होकर इतने आतुर हो उठे कि उसे ले जाने के लिए विवश कर दिया। तब सुंदरी उर्वशी ने महल जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु एक शर्त रखी कि मैं इंद्रलोकी अप्सरा हूँ, मैं उर्वशी हूँ, सर्व सुंदरी अप्सरा हूँ। अतः 12 वर्षों तक इंद्र के कोप से मैं यहाँ दंड भुगतने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, और बहुत दिनों तक तो मैंने सप्त ऋषियों के यहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर चुकी हूँ। अब कुछ ही दिन बचे हैं जिसे हमें पूरा करना है। तो जब हमारे दंड का समय 12 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तब इंद्र मुझे स्वयं लेने आएंगे। उस समय आपको उनसे हमें बचाना होगा, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूँगी। दंड का
समय उर्वशी का व्यतीत हो गया। इंद्र स्वयं अब उर्वशी को लेने के लिए आ गए। तब दांगी राजा डिग्गब ने इंद्र से लड़ने को तैयार हो गया। इंद्र ने विष्णु की सहायता से राजा को युद्ध में पराजित कर लिया और उर्वशी को अपने साथ ले जाने के लिए डिग्गब तैयार हो गए। तब उर्वशी ने राजा डिग्गब को श्राप दी कि आपका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो जाएगा। परंतु विष्णु को इस सचरित्र न्यायप्रिय राजा डिग्गब पर दया आई, क्योंकि राजा अति लोकप्रिय अपने इलाके में थे और उन्होंने राजा को कुष्ठ से मुक्ति दिलाने हेतु उपाय बतलाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हे राजन, एक प्रतिमा नदी में तैरती हुई आएगी। उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से आप कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों बाद वह प्रतिमा नदी में बहती हुई आ गई। राजा को दर्शन हुए और वे कुष्ठ रोग से उनसे मुक्ति मिल गई। तब राजा ने उस मूर्ति को अपने रथ में आदरपूर्वक बैठाकर और रथ में जुड़े घोड़ों को हटाकर स्वयं उसमें जुत कर उस प्रतिमा को वहाँ लेकर चले जहाँ इंद्र और दांगी राजा डिग्गब से युद्ध हुआ था। वहीं राजा ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को तब विधिपूर्वक स्थापित किया और पूजन करने के बाद एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जो मंदिर आज तक वह विद्यमान है। इस मूर्ति से चूँकि राजा को कल्याण हुआ था, अतः यह मंदिर पूरे भारत में एकमात्र कल्याण मंदिर के नाम से ही पूजित है, जहाँ कि लाखों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु प्रत्येक श्रावण मास में अपनी मिन्नत मांगने तथा उसे पूर्ति होने पर पूजन करने हेतु आते हैं। दांगी राजा द्वारा निर्मित यह बेमिसाल मंदिर भारत में विद्यमान है, जहाँ प्रत्येक श्रावण में भारी भीड़ होती है। बस आज का एपिसोड इतना ही। इस प्रकार की खोजपूर्ण तथा जानने योग्य रोचक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।